दर्शना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो 12th क्लास के चैप्टर नंबर 9 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमारी एक्सरसाइज है 9.3, ठीक है। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, देखो। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 यानी कि जो 1 से लेकर 5 तक के हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर क्या करना है, फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी, ठीक है। हमें क्या करना है, जितने भी इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उनको एलिमिनेट यानी कि खत्म करके उसका क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको जितने भी कांस्टेंट दिखाई देंगे आप लोग उसका उतने बार ही डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी अगर दो कांस्टेंट हैं, 2 बार डेरिवेटिव करने से भी अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म नहीं होता है तो आप कुछ ना कुछ वहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे, एक्स या वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर 2 कांस्टेंट हैं तो 2 बार ही डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, 3 बार नहीं करोगे। अगर 3 कांस्टेंट हैं तो 3 बार डेरिवेटिव करोगे। तो यहां से देखो हमारा जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, x बाय ए प्लस का y बाय बी क्या है, देखो x बाय ए प्लस का y बाय बी और इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहां से क्या होगा, a और b हमारे पास कितने कांस्टेंट हैं, 2, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से ये क्या होगा, देखो 1 बाय ए कॉन्स्टेंट एज इट इज लिखेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे 1, प्लस का 1 बाय बी कॉन्स्टेंट को एज इट इज रखेंगे और y का क्या होगा y डैश यानी कि dy बाय dx और इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट का क्या करेंगे 0, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या होगा 1 बाय ए प्लस का 1 बाय बी और इसको लिखेंगे dy बाय dx या फिर y डैश से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से देखो दोबारा से फिर करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से देखो 1 बाय ए क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, प्लस के 1 बाय बी कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे और y डैश का क्या होगा y का डबल डैश और y डबल डैश को हम क्या लिखते हैं डी स्क्वायर y बाय डी एक्स का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। अब देखो यहां से हमारे पास क्या बचा 1 बाय बी डी स्क्वायर y डिवाइडेड बाय डी एक्स का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ये b क्या है, डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो यहां से क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। और ये क्या है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है, देखो वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये है a इंटू बी का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कितने कांस्टेंट है इसके अंदर a और b यानी कि 2 बार क्या करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। तो सबसे पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा पावर आगे पावर एक कम और y का क्या होगा dy बाय dx इज इक्वल टू a को एज इट इज रखेंगे, जो हमारा b स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस के पावर आगे पावर एक कम और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा 2y dy बाय dx इज इक्वल टू यहां से देखो माइनस का 2ax क्या बचेगा माइनस का 2ax, ठीक है। अब देखो यहां से क्या होगा 2 से 2 हम कैंसल आउट भी कर सकते हैं, तो ये क्या बचेगा y इंटू डी वाई बाय डी एक्स और इज इक्वल टू
क्या बचेगा माइनस का ए एक्स, क्या बचेगा माइनस का ए एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर जो हमारा dy बाई डी एक्स है उसको y डैश से रिप्रेजेंट करो एक बार, तो ये क्या बनेगा देखो y का डैश इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा y एज इट इज, y डैश का क्या होगा y का डबल डैश यानी कि डबल डेरिवेटिव प्लस के y डैश एज इट इज, और इस y का क्या होगा दोबारा से y डैश, और इज इक्वल टू यहां से माइनस का ए कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे और x के रिस्पेक्ट में x का क्या होगा 1। ठीक है, अब देखो यहां से हमारे पास क्या बचा y का डबल डैश प्लस के y डैश का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस का a। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या करेंगे डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, ऐसा करने से देखो क्या होगा, a से a हमारा क्या होगा कैंसल आउट होगा। ठीक है, हमने बताया था अगर 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद भी कांस्टेंट अभी भी बचा है तो आप लोग डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, किसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, ये a वो जो कांस्टेंट होगा वो वहां से एलिमिनेट होना चाहिए। तो कैसे होगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड, तो ये क्या होगा लेफ्ट की लेफ्ट के साथ और राइट की राइट के साथ। तो हमारे पास क्या है y डबल डैश और प्लस के y डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेफ्ट की लेफ्ट के साथ करेंगे तो ये क्या होगा y का डैश इज इक्वल टू यहां से क्या बचा हमारे पास माइनस का a, और यहां से हमारे पास क्या है डिवाइडेड बाय माइनस का a x। माइनस का a से माइनस का a क्या होगा कैंसल आउट है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहां से इसकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि आर पार गुना, x किसके साथ करवाएंगे तो क्या होगा एक्स y का डबल डैश प्लस के x y डैश का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू y का डैश। ठीक है, अब देखो अब इसको एग्जैक्ट कैसे लिखेंगे, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस के वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो। ठीक है, क्या था 2 कांस्टेंट थे, पहली बार इसका डेरिवेटिव किया, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहां से दोबारा फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद भी हमारे पास कांस्टेंट बचा हुआ है, तो डिवाइड करो, सब्स्टिट्यूट करो, कुछ भी करो, लेकिन यहां से इसको एलिमिनेट करो। तो क्या किया हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या किया है डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड, a से a कैंसल आउट, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये किस चीज के अंदर है प्लस, इस साइड आके माइनस का, और ये क्या होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या है y इज इक्वल टू a e की पावर 3x। क्या है देखो ये हमारे पास y इज इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस के b e की पावर माइनस के 2x। ठीक है, क्या है b e की पावर माइनस के 2x। ध्यान से देखो हमारे पास कितने कांस्टेंट हैं 2, तो हम कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार। ठीक है, तो फर्स्ट वन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा y का y डैश इज इक्वल टू a कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का क्या होगा 3, फिर यहाँ से b e की पावर माइनस के 2x एज इट इज और माइनस के 2x का क्या होगा माइनस के 2 होगा।
ठीक है। मान लीजिए ये क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू 3a ई की पावर 3x माइनस के 2b ई की पावर माइनस के 2x। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है। अब देखो दो बार तो इसका डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे एलिमिनेट हो चाहे ना हो, चाहे दो के दो कांस्टेंट एज इट इज बचो, हमें दो बार तो उसका डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। अगर दो कांस्टेंट है तो, तीन है तो तीन बार करेंगे, दो है तो दो बार करेंगे। तो यहाँ से देखो दोबारा से फिर करेंगे इसका अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, y का डबल डैश इज इक्वल टू 3a कॉन्स्टेंट एज इट इज ई की पावर 3x का एज इट इज, 3x का 3 होगा माइनस के 2b एज इट इज होगा, और e की पावर 2x का e की पावर माइनस के 2x और माइनस के 2x का क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, y का डबल डैश इज इक्वल टू ये क्या होगा 9a e की पावर 3x प्लस के माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4 e की पावर 4b e की पावर माइनस के 2x। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। अब देखो दो बार डेरिवेटिव कर चुके, दोनों के दोनों ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज इट इज है। ठीक है, यानी कि टस से मस भी नहीं हुए। तो अब क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ से एलिमिनेट खत्म तो करना पड़ेगा। ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। यदि मैं इक्वेशन वन को, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के और इक्वेशन सेकंड से लेस करें। ठीक है। कैसे, देखो अगर मैं इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो 3y का डैश इज इक्वल टू 3 3 जा 9a ई की पावर 3x और माइनस के क्या होगा 6, 3 2 जा 6b और e की पावर माइनस के 2x। ठीक है। अब देखो यहाँ से यदि हम इनके साइन चेंज करें, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, y का डबल डैश माइनस के 3y का डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो यहाँ से कैंसल आउट, तो क्या होगा 10 और b e की पावर माइनस के 2x। ठीक है। ओके। देखो यहां से क्या होगा, y का डबल डैश माइनस के 3y का डैश डिवाइडेड बाय 10 और इज इक्वल टू b e की पावर माइनस के 2x। यानी कि हमारे पास b e की पावर माइनस के 2x का वैल्यू कंप्लीट। ठीक है। अब देखो दोबारा से, यदि मैं अब की बार इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट थी उसको क्या करें, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, किसे करें, 2 से मल्टीप्लाई, तो उसका बेनिफिट क्या होगा। देखो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, y का डबल डैश इज इक्वल टू 9a ई की पावर 3x प्लस के 4b ई की पावर माइनस के 2x। ठीक है। और जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, यदि हम इसको क्या करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या होगा 2y डैश इज इक्वल टू 3 2 जा 6a ई की पावर 3x और माइनस के 2 2 जा 4b ई की पावर माइनस के 2x। ठीक है। यहाँ से यदि हम इसके साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस और ये क्या होगा, प्लस। ठीक है। अब देखो साइन चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आप लोग ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, कैंसल आउट। ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, y का डबल डैश प्लस के 2y का डैश इज इक्वल टू 15a ई की पावर 3x। तो यहाँ से क्या होगा, y का डबल डैश प्लस के 2y डैश और डिवाइडेड बाय
15 इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x। ये हमारे क्या है, ए ई की पावर 3x का वैल्यू। ठीक, देखो यहां से क्या करेंगे, बी ई की पावर माइनस के 2x और ए ई की पावर 3x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर इसमें, यानी कि जो हमारा ये स्टार्टिंग का इक्वेशन था इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ से ये क्या होगा, y इज इक्वल टू, देखो e की पावर 3x का वैल्यू क्या है, ये है y का डबल डैश प्लस के 2y डैश और डिवाइडेड बाय 15 प्लस के b e की पावर 3x का वैल्यू क्या है, ये है y का डबल डैश माइनस के 3y का डैश और डिवाइडेड बाय क्या है 10। अब यहां से देखो y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 30, 15 दूने 30 और 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई 2y का डबल डैश 2 2 जा 4y का डैश प्लस के 10 3 और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3y का डबल डैश माइनस के 9y का डैश। अब 30 को इस साइड लेके आओ, ये क्या होगा 30y इज इक्वल टू 3 और 2 5y का डैश 4 और ये क्या होगा माइनस के 5y का डैश 5 5 और 6। ठीक है, यानी कि 5 की टेबल से सारा कट आउट, तो यहाँ से क्या बचा 6y इज इक्वल टू y का डबल डैश माइनस के y डैश। ठीक है, और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारा फाइनली आंसर होगा ये होगा y का डबल डैश माइनस के y डैश माइनस के 6y और इज इक्वल टू 0। तो ये है जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, इसके अंदर भी हमारे पास दो ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, इसको भी एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से ये क्या होगा y का y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट रूल होता है वो क्या है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव और v एज इट इज u का डेरिवेटिव, यानी कि e की पावर 2x एज इट इज और इनटू, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ से a का क्या होगा 0 और bx का क्या होगा b प्लस के, अब यहाँ से a प्लस का bx इसको लिखेंगे एज इट इज और e की पावर 2x का क्या होगा e की पावर 2x और इनटू में क्या होगा 2, क्योंकि 2x का 2 भी होगा। यहाँ से क्या होगा y डैश इज इक्वल टू e की पावर 2x, यहाँ से दोनों में से क्या करेंगे कॉमन आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा b प्लस का 2 की अंदर मल्टीप्लाई तो 2a प्लस का 2bx। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है y डैश इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू 2a प्लस का b और प्लस का 2bx। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब देखो यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और सेकंड में से माइनस करें, ठीक है, तो देखो ये क्या होगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड 2 के साथ मल्टीप्लाई y डैश माइनस के 2y इज इक्वल टू, ठीक है, इसको लिखो एज इट इज, यानी कि e की पावर 2x इंटू 2a प्लस का b और प्लस के 2bx। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि e की पावर 2x अंदर क्या होगा 2a और प्लस का 2bx। ठीक है, यदि हमने इसको क्या किया है माइनस, तो इसका मतलब ये भी हमारा माइनस का है और ये भी माइनस का है। यहाँ से क्या होगा 2a से 2a और 2bx से 2bx, तो यानी कि y का डैश माइनस के 2y इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा b e की पावर 2x, क्या बचेगा b और e की पावर 2x। मान लीजिए ये है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, और अब यहाँ से क्या करेंगे अगेन फिर इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा y का डबल डैश
माइनस के 2 एज इट इज और y का डैश होगा और इज इक्वल टू, अब देखो यहां से b एज इट इज e की पावर 2x का e की पावर 2x और यहां से क्या होगा 2, यानी कि y का डबल डैश 2y का डैश इज इक्वल टू 2b e की पावर 2x। मान लीजिए ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो ये है हमारी थर्ड और ये है हमारी फोर्थ। यदि हम फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से क्या करें, डिवाइड, यहां से क्या बेनिफिट होगा, बी ई की पावर 2x से बी ई की पावर 2x कैंसल आउट होगी। ठीक है, तो यानी कि देखो ये क्या होगा, y का डबल डैश माइनस के 2y डैश 2b ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय y का डैश माइनस के 2y और डिवाइडेड बाय ये क्या है b ई की पावर 2x। इससे ये क्या होगा, कैंसल आउट, यानी कि ये क्या है 2/1, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y का डबल डैश 2y का डैश इज इक्वल टू 2y का डैश और माइनस के 4y। ठीक है, अब देखो यहां से किस चीज का है, प्लस का, इस साइड आएगा तो क्या होगा, y का डबल डैश माइनस के 4y का डैश और प्लस के 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और फिफ्थ क्वेश्चन की आप लोग ट्राई करोगे, सिक्स्थ क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।